पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन में सीट का बंटवारा लालू प्रसाद यादव ने कर दिया। 4 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर लालू प्रसाद यादव ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। सिंबल भी मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन बात अगर करें इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की, तो अभी तक इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सीट किसको कितने मिलेगी, कांग्रेस के साथ अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि इंडिया गठबंधन में, खासतौर पर महागठबंधन बिहार में, आपको ही सब कुछ तय करना है। यानी कि आपको ही सब कुछ फाइनल करना है। लालू प्रसाद यादव को ही अधिकृत किया गया है कि जितने भी आपके कैंडिडेट हैं सबको सिंबल आप देंगे, क्योंकि 2019 में जो गलती तेजस्वी यादव ने किया था, राजद ने किया था, वो गलती वो दोहराना नहीं चाहते। इस वजह से उनको सब कुछ दिया गया है। लेकिन बात अगर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की करें तो मामला अभी तक उलझा हुआ है। हालांकि ये 4 सीटें हैं जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा, तो जल्दबाजी में अपने कैंडिडेट को उतारना बेहद जरूरी राजद समझता है और शायद इसी वजह से उनको अपने कैंडिडेट उतारने पड़े हैं। लेकिन एक बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी ये आ रही है कि अगर इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा या सीटों का मामला नहीं सुलझता है तो कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतर जाएगी। 40 लोकसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवारी कांग्रेस तय करेगी और फिर अकेले चुनाव मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में है। साथ किसका मिलेगा, तो माले का साथ मिल सकता है। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस में कल हो गया। ये अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको यह मंजूर नहीं था कि पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल किया जाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव के दबाव में यह पूरा फैसला लिया गया। आपने देखा होगा किस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह की प्रतिक्रिया भी आई थी। हालांकि आज राजधानी पटना पहुंचे हैं तो इन तमाम सवालों से उन्होंने दूरी बना ली, कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। लेकिन इतना तो तय मानिए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अब अपनी अलग राहें अपनाना शुरू कर रहा है। माले का साथ मिलेगा। माले 3 सीटों पर दावेदारी कर रहा है, सिवान, आरा और काराकाट। ये 3 ऐसी सीटें हैं। सासाराम की भी चर्चा चल रही है कि सासाराम से माले अपने कैंडिडेट उतारना चाहता है। लेकिन ना तो सिवान में बात बन पा रही है, ना आरा में बात बन पा रही है, ना काराकाट, और ना ही जो सासाराम की सीट है उस पर बात बन पा रही है। सासाराम पर कांग्रेस लड़ना चाहता है, आरा की सीट पर राजद तैयारी कर रही है, काराकाट में भी राजद तैयारी कर रही है। सिवान की बातचीत करें तो हेना साहब को अब भी जो कहा जाता है उनको लाइन में रखा गया है कि शायद हेना साहब को मना करके उनको टिकट दे दिया जाए। हालांकि सिवान में तो अवध बिहारी चौधरी भी हैं, पूर्व में जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो रह चुके हैं, तो अवध बिहारी चौधरी भी लाइन में लगे हुए हैं। तो ऐसे में माले और कांग्रेस को जो सीटें मनचाही नहीं मिलेगी तो अलग राहें अपनाएगी। 40 लोकसभा सीटों पर मुकाबला बेहद त्रिकोणीय होता हुआ इस वक्त बिहार की राजनीति में दिख रहा है। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है, जो खबरें प्राप्त हो रही हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं, जैसे जमुई की सीट की चर्चा मैंने पिछले खबर में आपको करके बताई थी कि जमुई की सीट पर पान समाज के आईपी गुप्ता, जिनके नाम की चर्चा खूब है, उन्होंने बड़ी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस को अगर ये सीट नहीं मिलेगा तो इतना तय मानिए कि कांग्रेस अलग होकर बिहार की राजनीति में चुनाव लड़ने को तैयार है। इंडिया गठबंधन का बिखराव नीतीश कुमार के अलग होने के साथ ही हो गया था। बिहार सहित कई राज्य हैं जिन राज्यों में कांग्रेस और बाकी जो उनके सहयोगी दल हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति हो रही है। राजद के साथ कांग्रेस अलग होगा, माले का समर्थन मिलेगा और फिर मुकाबला त्रिकोणीय 40 लोकसभा सीटों पर बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।